सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। वो कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और डायमेंशिया के मर्ज में मुब्तला थे। तलत हुसैन भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए थे। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के मुताबिक तलत हुसैन काफ़ी रोज़ से निजी अस्पताल के ICU में दाखिल थे। वो शुरू से ही आर्ट्स काउंसिल कराची के रुकन रहे हैं और वो आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में भी शामिल थे। अहमद शाह ने कहा है कि मरहूम तलत हुसैन एक बेहतरीन इंसान और ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। उन्होंने मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर भी देखे हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक बड़ा लॉस हुआ है शोबिज़ इंडस्ट्री को, एक बड़ा नाम जो कि आज दुनिया से रुखसत हो गए। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट से हम महरूम हो गए। तलत हुसैन ने जो रेडियो से उनकी उठान हुई थी और रेडियो पाकिस्तान कराची में वो ड्रामों में काम करते रहे, बल्कि 60s की दिहाई में मैं भी रेडियो पाकिस्तान कराची में था, तो हमारा बड़ा साथ रहा वहाँ। और तलत हुसैन की जो अदाकारी थी, फिर टीवी में उन्होंने बड़ा चंद एक फिल्में तो की थी, लेकिन वो चंद एक ही थी। और अलबत्ता भारतीय फिल्म में एक में काम किया था और वाहिद तलत हुसैन ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से और अपनी आवाज़ से और अपनी डायलॉग डिलीवरी से वहाँ भारतीय डायरेक्टर्स, भारतीय प्रोड्यूसर्स और भारतीय फनकारों को मनवाया था। उन्होंने तस्लीम किया था। ये वाहिद तलत हुसैन साहब आर्टिस्ट थे जो वहाँ भारतीय फिल्म में काम करके कामयाब हुए थे और पाकिस्तान की शनाख्त करवाई थी। और काफ़ी अरसे से बीमार थे के बाद तो वो वैसे ख़ुद भी अपनी ज़ात में एक एकेडमी थे, हाईली क्वालिफाइड थे। BBC में उन्होंने काम किया और अदाकारी के अलावा वो इंटेलेक्चुअल्स भी थे, दानिश्वर थे और अपनी दानिश से भी बात किया करते थे। और उनका जो अंदाज था और रेडियो से जैसे उनके तलफ़ुज़ की सही तलफ़ुज़ का और कहाँ सही पास देना है वो, और आवाज़ सर यकीनन एक बहुत बड़ा नाम था जो कि आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और आप हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू में शामिल करते हैं। उस्मान पीरज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। सर आप बताइएगा, क्या तासुरात हैं कि एक बड़ा नाम, एक शोबिज़ इंडस्ट्री में एक बड़ा मकाम रखने वाले तलत हुसैन आज इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए हैं, एक खला वाकई में वो छोड़ गए हैं इस दुनिया में? तलत साहब का क्या, हम किस तरीके से उनकी बात करें, कौन से पहलू पे बात करें। तलत साहब एक बहुत ही उम्दा अदाकार थे। जहाँ तक कि मेरे रिलेशनशिप का ताल्लुक है तलत साहब से, तो मैं समझता हूँ कि रफ़ी पीर फैमिली का वो बहुत ही करीबी ताल्लुक था तलत साहब से। इन्होंने मैं हमेशा तलत को एज ए फैमिली मेम्बर तस्वर करता रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि एक मुद्दत से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो एक अरसे से बीमार थे और कई दफ़ा वो इस हालत में नहीं होते थे कि लोग उनको विज़िट कर सकें। अगर हम तलत साहब के उनके आर्टिस्टिक वर्क की तरफ आएँ, अभी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि उनके तलफ़ुज़ और जो स्टाइल था, जो रेडियो से आपकी ट्रेनिंग थी, वो बहुत असरअंदाज थी उनकी डिलीवरी पे, जो कि एक मैं समझता हूँ कि खासा है रेडियो आर्टिस्ट का। अनफॉर्चुनेटली मैं तो कभी रेडियो आर्टिस्ट नहीं रहा, लेकिन तलत साहब की तो प्रोनाउंसिएशन की, अल्फाज की अदायगी जो थी बहुत ही उम्दा स्टाइल थी। मेरी मुलाकात जब तलत साहब से हुई तो इकट्ठे काम कर रहे थे थिएटर में। उस ज़माने में हम बहुत उम्दा और बड़ा ही प्यारा थिएटर करते थे। तलत साहब की दोस्ती बड़े भाई साहब सलमान साहब से ज़्यादा थी उस वक्त, क्योंकि जब तलत ट्रेनिंग के लिए गए थे इंग्लैंड, तो मेरे बड़े भाई सलमान एज एन एक्टर काम कर रहे थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हुई और फिर काफ़ी काम इकट्ठे किया, खास तौर पर थिएटर का। तो तलत साहब जो हैं वो हमारी फिल्म
में भी थे जरगुल में, और थिएटर में थे हमारे साथ। और मैं हमेशा तलत साहब को इसी तरह महसूस करता था कि वो इज ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली, कि कोई आउटसाइडर नहीं है, वो जस्ट ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बिकॉज सोच एक जैसी थी, जो दुनिया में काम सीखने का जो शौक था उनको, जो कि अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि हम बने बनाए अदाकार आए हैं ऊपर से, और हमें किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने अल्फाज को या अपने डायलॉग्स को याद करके बस उनको बोल देंगे, वो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। उस्मान पीरज़ादा साहब, जावेद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जावेद शेख साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका टाइम देने के लिए। सर बताइएगा कि तलत हुसैन साहब के लिए आज हमने एक ख़बर सुनी कि वाज दुनिया से कूच कर गए हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। क्या कहेंगे उनके एक तो फ़नी करियर के ऊपर, आपने कैसे उनको पाया, कैसी शख्सियत है वो, और जिस तरह से उनके बारे में कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ली और फिर इसका इल्म हासिल किया और डायलॉग डिलीवरी के ऊपर बाकमाल उनकी एक कैपेबिलिटी थी, पूरा फ़नी करियर उनका लाजवाब रहा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। वो जैसे अभी ये उस्मान पीरज़ादा साहब बता रहे थे, बिल्कुल ऐसी शख्सियत के मालिक पाकिस्तान इंडस्ट्री में तो मुझे कोई और नज़र नहीं आता। मैंने तो अपना इब्तदाई दौर जो है वो तलत साहब के साथ ही गुजारा, रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न पे। और ऑब्वियसली हम तो बिल्कुल नए लड़कों में से थे और वो हमें बैठ के सिखाते थे। ऐसा मैंने तो वो टाइम देखा है, और इनका हर वक्त लोग उनसे कुछ न कुछ सीखने के लिए तगदो में रहते थे, और वो हमेशा बड़े प्यार से, मोहब्बत से सिखाते थे, आदाब सिखाते थे कि एक्टिंग के भी आदाब हैं, कैसे रहना है, प्रोड्यूसर से कैसे बात करनी है, डायलॉग कैसे याद करने हैं। तो वो मैंने इनके साथ एक ड्रामा किया था, 10 बौने। मैं था, अदरा शेरवानी थी, तलत साहब थे, यूसुफ भाई सुबानी थे, सुबानी भाई यूसुफ, और अदरा शेरवानी, और काफ़ी लोग थे, तलत साहब भी थे। तलत साहब उसमें भी होता, तो मैं उसमें बड़ा मेरी खिंचाई हुई बख्तावर साहब, बख्तियार अहमद साहब ने, जो उसके डायरेक्टर थे। तो वो मैं बड़ा रोया वहाँ सेट पे, क्योंकि सबके सामने वो बेइज्जती वाली बात थी। और वो फिर तलत साहब ने मुझे लेकर के मुझे दिलासा दिया और मुझे कहा कि बेटा ये देखो ना, ये सीरियसनेस जो है ना इसमें बहुत ज़रूरी है, और जब आपको ये स्क्रिप्ट मिला था तो आप पहले घर से याद करके आते। तो ये तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप तो कभी एक्टर नहीं बन सकते। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल आपको टाइम देते हैं, आपको याद करो आराम से, फिर हम ये सीन करते हैं। फिर उन्होंने किया, और फिर मैंने वो बात उनकी पल्ले बांध ली कि भाई ये काम ऐसे नहीं है, तलत साहब ऐसे दुनिया में नाम नहीं है उनका, किसी वजह से। और फिर अल्लाह ताला ने करम किया, हमने यहाँ छोटे काम करने के बाद बड़ी फिल्मों में उनके साथ काम किया, और बड़ा फिर तलत साहब ने अप्रिशिएट भी किया।